नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। जिला परिषद सभागार में हुई जीप बोर्ड की सामान्य बैठक। कई मुद्दों को लेकर हुई गहमा गहमी। योजनाओं को गति देने पर हुई चर्चा। विभिन्न मुद्दों पर लिए गए अहम निर्णय। नया परिसदन भवन में संपन्न हुई आसू पार्टी की बैठक। आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों की बनी रूपरेखा। संगठन को सशक्त करने का किया गया आह्वान। झामुमो बेंगाबाद प्रखंड कमेटी का हुआ पुनर्गठन। नूनूराम किस्कू बने प्रखंड अध्यक्ष। सुरेश सिंह को दिया गया सचिव का भार। नए पदाधिकारियों का किया गया स्वागत। और IRCTC चलाएगी धार्मिक पैकेज टूर। वैष्णो देवी के साथ साथ हरिद्वार, अयोध्या आदि स्थलों का दर्शन। प्रतिनिधियों ने मीर होटल में प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। जिला परिषद सभाकक्ष में जिला परिषद बोर्ड की सामान्य बैठक संपन्न हुई। इस दौरान आबद्ध और अनाबद्ध से संबंधित योजनाओं समेत अन्य संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो कर रहे थे। जिला परिषद सभाकक्ष में बुधवार को जिला परिषद बोर्ड की सामान्य बैठक संपन्न हुई। इस दौरान जिला परिषद में पिछले दिनों योजनाओं की हुई स्वीकृति में जो कमियां रह गई थी, उस कमियों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 21-22 की योजना को लिया गया, जिसमें अनाबद्ध और आबद्ध से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई। इस बैठक में जिला परिषद के राजस्व की भी चर्चा की गई, जिसमें एक भवन निर्माण कराए जाने की बात सामने आई। बताया गया कि जिला परिषद को राजस्व की प्राप्ति होगी और सितंबर माह का जो अनाज वितरण पूरे जिले में नहीं हुआ है, इस संबंध में विधायक बगोदर विनोद सिंह के प्रस्ताव पर एक कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी जांच करेगी कि किन किन पंचायतों में अनाज का वितरण नहीं हुआ है और उससे संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का तब तक वेतन नहीं मिलेगा जब तक वहां सितंबर माह का अनाज न मिल जाए। इधर बिजली विभाग, मत्स्य विभाग समेत अन्य कई विभाग और मुद्दों पर चर्चा करते हुए बैठक में कई तरह के निर्णय लिए गए। बैठक में अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो ने किया तथा संचालन उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने किया। बैठक में बगोदर विधायक विनोद सिंह, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जिला अभियंता भोलाराम, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शिवशंकर प्रसाद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पेंशन पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारी व जिला परिषद सदस्य मौजूद थे। आज जिला परिषद की बोर्ड की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी जिला परिषद सदस्य उपस्थित हुए। अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उसमें गांडे के माननीय विधायक सरफराज अहमद, बगोदर विधानसभा के माननीय विधायक श्री विनोद सिंह जी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी और जिला अभियंता सारे लोग मौजूद थे और सारे अधिकारी, सारे विभाग के अधिकारी मौजूद थे। गत बैठक की समीक्षा की गई। उसमें जो योजनाओं में जो गड़बड़ियाँ हुई थी उसको सुधार करने के लिए बैठक की गई, जिसमें से यह 22-23 वित्तीय वर्ष 22-23 की योजनाओं से संबंधित लिया गया, जो अनाबद्ध और आबद्ध की राशि से है, क्योंकि अभी चुनाव होने को नहीं है और निश्चित है कि केंद्र की राशि जिला परिषद को प्राप्त होगी। उस राशि से जिसकी भी कमी रह गई है उस कमी को पूरा की जाएगी। इसके बाद जो राजस्व का बात है जिला परिषद का, उसके लिए एक नए भवन का निर्माण की स्वीकृति ली गई। और वैसे जिला आपूर्ति पदाधिकारी जो DSO साहब मौजूद थे, एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया कि जितने भी सितंबर माह का जिन जिन प्रखंडों में, जिन जिन पंचायतों में वितरण नहीं हुआ, उससे वो अनुशंसा करेंगे। नगर निगम क्षेत्र से या नगर पंचायत से है तो वहाँ के वार्ड सदस्य और वहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी या CI स्तर के पदाधिकारी संयुक्त हस्ताक्षर करके देंगे तो उनको ये मिलेगा। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना था। इसके लिए हम विभाग को और सरकार को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे लोग छूट गए थे जो डाइवोर्स हो जाते हैं। अगर डाइवोर्स में अगर कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं भी है तो स्थानीय प्रतिनिधि उनको रिकमेंडेशन करेंगे तो निश्चित है कि उसको मिलेगी। ये ऐसा आदेश और अध्यादेश आ चुका है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी से आग्रह करते हैं कि इसको व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कराया जाता है, क्योंकि क्षेत्र में डाइवोर्स से संबंधित कई ऐसे मामले हैं और कई ऐसे मामले हैं जो 40 से 30 साल से ऊपर जिसकी शादी नहीं हुई है और वो लोग भूखे रहने के कगार पर है, वैसे लोगों को यह पेंशन मिलता है तो एक उसके जीवन दान की योजना बनेगी।
आजसू पार्टी की एक बैठक नया परिसदन भवन में बुधवार को संपन्न हुई। बैठक में आगामी 19 दिसंबर को जिला सम्मेलन व ओबीसी मोर्चा की ओर से आयोजित होने वाले धरना कार्यक्रम को लेकर चर्चा कर उसकी रूपरेखा तय की गई। नया परिसदन भवन में बुधवार को आजसू पार्टी की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी 19 दिसंबर को जिला सम्मेलन व ओबीसी मोर्चा की ओर से होने वाले धरना कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव कर रहे थे। वहीं संचालन जिला उपाध्यक्ष छक्कन महतो ने किया। मौके पर सभी प्रखंड के अध्यक्ष व सचिव उपस्थित रहे। बैठक में केंद्रीय सचिव अर्जुन बाठा, केंद्रीय सचिव सरडुमरी के प्रखंड प्रमुख यशोदा देवी, संजय साहू, दिनेश राणा, जिला सचिव अनूप पांडे व जिला कार्यकारी अध्यक्ष शंकर यादव आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में सतीश महतो, मनोज शर्मा, मिराज आलम, विश्वजीत राय, मनीष यादव, संजीत तरवे, विनोद रजक, छोटू रजक, कोलेश्वर दास, अमित यादव, विशाल वर्मा आदि लोग उपस्थित थे। आज पार्टी का जिला कमेटी का बैठक था, जिसमें पार्टी के तमाम विधानसभा प्रभारी, प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष और सभी केंद्रीय पदाधिकारी उपस्थित हुए। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि आगामी 10 दिसंबर को सामाजिक न्याय उपवास का कार्यक्रम पिछड़ा मोर्चा का होना है। उसके बाद 19 दिसंबर को पार्टी का जिला सम्मेलन होना है। 21 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालय में पिछड़ा मोर्चा 27% आरक्षण को लेकर सभी मुख्यालय में हम लोगों को धरना देना है। इसी विचार विमर्श को लेकर आज हम लोग बैठक चल रहा है। इधर आज गिरिडीह जिला कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक है हो रही है, जिसमें सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, सचिव और केंद्रीय समिति सदस्य और जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी इस बैठक में उपस्थित। केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार 10 दिसंबर को सभी प्रखंड मुख्यालय में 27% आरक्षण ओबीसी के लिए उपवास कार्यक्रम रखा गया है। इसको सफल बनाने के लिए ये बैठक चल रही है और आगामी 19 दिसंबर को गिरिडीह में जिला सम्मेलन होना है, जिसमें माननीय केंद्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। उसके लेकर भी बैठक में चर्चा हो रही है और इसी की सफलता के लिए रणनीति बन रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बेंगाबाद प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन बुधवार को किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से नुनुराम किस्कू उर्फ टाइगर को प्रखंड अध्यक्ष के रूप में चुना गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बेंगाबाद प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन बुधवार को किया गया, जिसमें सबों के बीच चर्चा हुई और सर्वसम्मति से नुनुराम किस्कू उर्फ टाइगर को प्रखंड अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वहीं सुरेश सिंह को सचिव और मोहम्मद जाकिर को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। मौके पर उपस्थित जेएमएम के सभी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर पदाधिकारियों का स्वागत किया और बधाई दी। इधर प्रखंड अध्यक्ष पद पाकर नुनुराम किस्कू ने कहा कि यह पार्टी के द्वारा जो भी सम्मान दिया गया है उसे ये पूरे ईमानदारी व निष्ठा पूर्वक निभाने का प्रयास करेंगे। के बारे में आज केंद्रीय समिति के निर्देशानुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड समिति बेंगाबाद का पुनर्गठन था और आज प्रखंड समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से प्रखंड समिति का चुनाव कराया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मुझे चुना गया है और सचिव पद के लिए सुरेश सिंह जी और कोषाध्यक्ष के लिए मोहम्मद जाकिर जी निर्वाचित हुए हैं। हम अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा, कार्यकर्ताओं ने जो सम्मान दिया है, निश्चित रूप से हम इस मीडिया के माध्यम से पार्टी की जो रीढ़ है, विचारधारा है, उसको जन जन तक ले जाने की जवाबदेही में हमारे कंधों पर है। मैं अपने पार्टी के विचारधारा को गांव के अंतिम छोर तक ले जाने का प्रयास करूंगा और जो भी कार्यकर्ताओं की समस्या होगी, क्षेत्र की समस्या होगी, प्रखंड स्तर पर उसको मुख्य रूप से हम लोग उसको रखने का काम करेंगे और जनता का जो समस्या होगा उसको समाधान करने का काम करेंगे। धन्यवाद। आगे की जो 19 तारीख की जो कार्यक्रम रहा गया है उसमें क्या रीजन? देखिए, 19 तारीख की जो कार्यक्रम है झलकडिया में, हम सबों के नेता थे जो हम सबों को राजनीति में चलने सिखा, उंगली पकड़कर चलना सिखाए और आज जिस मुकाम पर यहाँ है उन्होंने ये तरकीब बताई थी हम सबों की संगठन की। उनकी श्रद्धांजलि सभा है अपने नेता स्वर्गीय सलकन बाबू की। हम तमाम कार्यकर्ताओं से, अपने क्षेत्र के लोगों से हम अपील करते हैं कि 19 तारीख को झलकडिया पहुंचकर अपने नेता को हम लोग श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद।
आईआरसीटीसी के प्रतिनिधि निखिल प्रसाद ने बुधवार को गिरिडीह पहुंचकर भंडारीडीह के होटल मीर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान इन्होंने गिरिडीह वासियों को वैष्णो देवी के साथ साथ उत्तर भारत के दर्शन पैकेज टूर की जानकारी मीडिया के माध्यम से दी। आईआरसीटीसी के प्रतिनिधि निखिल प्रसाद बुधवार को गिरिडीह पहुंचे और भंडारीडीह के होटल मीर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान इन्होंने वैष्णो देवी के साथ साथ उत्तर भारत के दर्शन पैकेज टूर की जानकारी मीडिया के साथ साझा की। इस बाबत इन्होंने कहा कि रांची से धार्मिक पर्यटन के लिए ट्रेन से यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें बेहद कम खर्च में यात्री वैष्णो देवी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, राम जन्मभूमि, अयोध्या आदि स्थलों का दर्शन कर पाएंगे। इन्होंने गिरिडीह वासियों से आह्वान किया कि वे इस आईआरसीटीसी के पैकेज टूर का लाभ उठाएं और धार्मिक स्थलों का सुगमता से दर्शन। सदर अस्पताल में बुधवार को दिव्यांग जांच कैंप लगाकर दिव्यांगों की जांच की गई। बताया गया कि इस कैंप में दिव्यांग की जांच कर उन्हें उनके दिव्यांगता प्रतिशत का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सदर अस्पताल में बुधवार को दिव्यांग जांच कैंप लगाया गया, जिसमें 60 से 70 मरीजों की जांच की गई। बताया गया कि यहां हर महीने 25 और 8 तारीख को कैंप आयोजित किया जाता है, जिसमें दूरदराज से लोग आकर कैंप का लाभ उठाते हैं। इसमें आंख, कान, नाक व शरीर के किसी भी अंग के दिव्यांगता प्रतिशत की जांच अलग अलग चिकित्सकों की देखरेख में हुई। शिविर में डॉक्टर वीरेंद्र यादव, डॉक्टर फजल अहमद, डॉक्टर राजीव कुमार उपस्थित। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश महासचिव प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने बुधवार को डुमरी में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कहा गया कि हेमंत सरकार के वादा खिलाफी की वजह से पिछड़ों में आक्रोश है। पिछड़ों के अधिकार के लिए चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत रही है और आगे भी संघर्षरत रहेगी, क्योंकि झारखंड में पिछड़ों की आबादी 56% है, लेकिन आरक्षण का लाभ करीब 14% ही मिल रहा है, वह भी मात्र 11 जिलों में। इसलिए पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा अपने हक व अधिकार के लिए चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बना रही है। यह कहना है गांडे के पूर्व भाजपा विधायक सब पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश महासचिव प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा का। प्रोफेसर वर्मा बुधवार को डुमरी में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के डुमरी के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान इन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी वादे में कहा था कि उनके सरकार बनने के 3 माह के भीतर पिछड़ों को उनके आबादी के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि सरकार बने 2 वर्ष पूर्ण हो चुका है, लेकिन इस दिशा में कोई पहल होता नहीं दिख रहा है, जिससे पिछड़ों में नाराजगी है। कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग भी अपनी अनुशंसा में कह चुका है कि पिछड़ों को उसके आबादी के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर मौन धारण किए हुए है। कहा कि सूबे की सरकार की 2 वर्षों में जितनी उपलब्धि होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई है। कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सफल रही तो ठीक है, लेकिन यदि यह भी सिर्फ घोषणा बनकर रह गई तो प्रदेश वासियों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कहा कि सरकार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब कराना ही होगा, क्योंकि केंद्र सरकार और कोर्ट भी इस पर संज्ञान लिए हुए है। इस दौरान मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष बैजनाथ महतो, उपाध्यक्ष मुन्ना मंडल, रोहित शर्मा, करमचंद महतो, भूषण महतो, वीरेंद्र पांडे आदि उपस्थित थे। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा अपनी मांगों को लेकर के सजग है। हम लोग संघर्षरत हैं। आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा 28 अक्टूबर को हम लोगों ने पूरे झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में धरना दे दिया और राज्य सरकार को अपना बात से अवगत कराया। हम लोग की मुख्य मांग जो है कि झारखंड में पिछड़ों की आबादी 56% है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, जो सरकार का टीम है, पिछड़ा वर्ग कमीशन, पिछड़ा वर्ग आयोग, और पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये अनुशंसा किया है कि आबादी के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। और आबादी अगर 56% है तो 36 से लेकर के 56 के बीच में सरकार जहां भी रोके तो सरकार को 36% से 56% के बीच में आरक्षण पिछड़ों को देना चाहिए। और दुर्भाग्य तो तब होता है कि हमें 36 से 56 मिलना चाहिए, पर मिल क्या रहा है, 14% भी नहीं मिल रहा है। बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पर आरक्षण शून्य है और झारखंड के मात्र 11 जिले में 14% आरक्षण दिए जा रहे हैं। तो झारखंड वासियों के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसीलिए हमारा पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा पहले भी आंदोलन किया है और हम लोग फिर से एक रणनीति बना रहे हैं कि एक राज्य व्यापी बड़ा प्रदर्शन और रैली हम लोग रांची में करेंगे, ताकि हम सरकार को बता सकें कि भाई सरकार ने, आपने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हेमंत सोरेन जी ने कहा था
3 माह के अंदर ही हम पिछड़ों का आरक्षण की घोषणा कर देंगे, परंतु 3 महीना के बदले आज 2 साल पूरे हो गए हैं और सरकार अभी पीछे है। इसीलिए पिछड़े लोगों के हक के लिए हम लोग की लड़ाई बढ़ेगी और बहुत बड़ी लड़ाई होगी, और इसकी तैयारी के लिए ही आज हम कुछ लोगों के पास जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, मुख्य लोग हैं, उन लोगों के साथ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ताकि इस बात को गाँव तक फैलाएं और जब हमारा प्रदर्शन हो तो जबरदस्त प्रदर्शन हो। पचम्बा थाना क्षेत्र स्थित राजपुरा तालाब के पास तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के बाबत बताया गया कि चालक की नज़र फिसलने की वजह से वाहन एक दुकान की रेलिंग को तोड़ती हुई पुल से जा टकराई। वाहन में 4 युवा सवार थे जिन्हें मामूली चोट आई है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पचम्बा थाना क्षेत्र स्थित राजपुरा तालाब के पास तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन मंगलवार देर रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बुधवार को घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। बताया गया कि वाहन में बैठे 4 दोस्त पार्टी करते हुए जा रहे थे। वाहन जैसे ही परसाटाड़ के पास राजपुरा तालाब मोड़ पर पहुंची, चालक की नजरें फिसली और वाहन एक दुकान की रेलिंग को तोड़ती हुई पुल से जा टकराई। घटना में एक मुर्गा दुकान का दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन के चारों टायर ब्लास्ट हो गए। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि चारों सवार युवाओं को मामूली चोटें आई हैं। बुधवार को स्थानीय लोगों ने इस इलाके में स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मांग यही करते हैं कि इसका जो भी नुकसान हुआ है उसका वो भरपाई करे, और यहाँ पर जो है तो ज़्यादा थोड़ा सा उसको ब्रेकर दिया जाए ताकि गाड़ी जो है तो ज़्यादा धीरे हो जाए, ताकि इसमें घटना रुके। और सीमेंट का तो इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि सीमेंट का हम लोग जर्किन भी दिलवाए लेकिन काम नहीं किया, टूट गया। इसलिए इसमें से कोई ऐसा ब्रेकर दिया जाए जो कि लाइफ टाइम चले और नुकसान भी ना हो आने जाने वाले का। नगर निगम कार्यालय में बुधवार को पिछले दिनों हुए टेंडर को खोला गया और आगे की प्रक्रिया प्रारंभ कराई गई। बताया गया कि कुल 24 कार्यों के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की टेंडर जारी की गई थी, जिसके ऑनलाइन मोड में डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करने की तिथि 7 दिसंबर थी। नगर निगम कार्यालय में बुधवार को पिछले दिनों हुए टेंडर को खोला गया, साथ ही आगे की प्रक्रिया प्रारंभ कराई गई। बताया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के निर्देशानुसार पिछले दिनों 23 नवंबर को नगर निगम की ओर से कई योजनाओं को लेकर एक टेंडर जारी किया गया था। बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र में नाले निर्माण, तालाब निर्माण, पीसीसी निर्माण, वेंडिंग जोन सहित कई कार्यों को लेकर टेंडर जारी किया गया था। बताया गया कि 7 दिसंबर तक ऑनलाइन मोड में डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करने की अंतिम तिथि थी। जानकारी दी गई कि कुल 24 कार्यों के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की टेंडर जारी की गई थी। इस बाबत अर्बन प्लानर मंजूर आलम ने बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देशानुसार सभी टेंडरों को लेकर सूचना जारी की गई थी। टेंडर को खोलकर कार्य आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कराई जाएगी। पिछले दिनों नगर निगम के द्वारा 23/11 को टेंडर जारी किया गया था, जिसमें 7 दिसंबर तक ऑनलाइन मोड से अपना डॉक्यूमेंट जमा करना था। कुल 24 कार्य के लिए कुल राशि लगभग 4 करोड़ रुपए का टेंडर किया गया था। उक्त टेंडर में नाली निर्माण, तालाब का निर्माण, वेंडिंग जोन का निर्माण एवं पीसीसी का निर्माण किया जाना, इस तरह के कार्य किए जाने हैं। डिमांड ड्राफ्ट और बाकी के जो डॉक्यूमेंट हैं वो जमा करने थे। 45 से 50 लगभग निविदाकार हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। अब फर्दर इसके बाद हम लोग इनके पेपर की जांच और सीएस बनाने की कार्रवाई करेंगे। तदुपरांत इनको कार्यादेश दिया। तीसरी के गढ़कुरा पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। बताया गया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य वैसे लोगों को सरकारी योजना का लाभ दिलाना है जो ग्रामीण क्षेत्र से प्रखंड मुख्यालय नहीं आ पाते हैं। तीसरी के गढ़कुरा पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ तीसरी प्रमुख व तीसरे बीडीओ ने संयुक्त रूप से शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति ने कहा कि सभी लोगों को सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहिए। सरकार की यही कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग प्रखंड मुख्यालय तक नहीं आ पाते हैं, उनकी सुविधा के लिए यह शिविर लगाया जा रहा है। इस कार्यक्रम द्वारा आम लोगों के बीच जागरूकता लाना भी मकसद है। बताया गया कि इस शिविर में मौके पर भी कुछ समस्या का समाधान तुरंत हो जाता है तो कुछ समस्या में समय लगता है। पेंशन, राशन कार्ड और आवास योजना
पुलोझानो योजना कृषि संबंधित को लेकर आवेदन आते हैं। आवेदन की जांच कर समस्या को दूर किया जाता है। बताया कि शिविर में कोविड टीकाकरण भी किया जा रहा है। आम लोगों को भी इस शिविर का लाभ उठाना चाहिए। इस मौके पर तीसरी प्रमुख नीलम देवी, सीओ अशीम बाड़ा, मुखिया सुनीता देवी, मुखिया प्रतिनिधि संतोष यादव, रोहित भारती, रंजीत यादव, चेतना विकास से सुरेंद्र यादव मौजूद थे। प्रखंड तीसरी के गढ़पुरा पंचायत में आपके अधिकार, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जो विवाद रहित मामला जितना भी है उसको ऑन द लाइन स्पॉट कर दिया जाता। और कुछ ऐसे मामला है जिसको हम लोग को कुछ दिन समय दे देते हैं, जिससे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सबका आवेदन आ रहा है, उसको एकत्रित किया जा रहा है, उसको एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है। और वो यदि सही हो जाए, हमारा पंचायत सचिव के द्वारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसको हम लोग NSAP पोर्टल पर चढ़ा के उसको डिस्पोजल कर देंगे। कुछ धोती साड़ी का वितरण किया गया है, उसको हम लोग ये कर रहे हैं। इसके बाद हमारे कृषि विभाग का बैठा हुआ है और भू राजस्व विभाग अंचल कार्यालय का भी जो लगान रसीद है, जो नहीं कटा पाता है अपने से, वो यहाँ के ऑनलाइन अपना लगान कटा सकते हैं। JSLPS की ओर से पुलोझानो दीदी योजना चल रहा है। आपका आंगनबाड़ी सेविका वो भी बैठी हुई है। आपूर्ति विभाग भी बैठा हुआ है। ये सब विभाग अपना अपना काम में मशगूल है और ही चलाए जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। जो विवाद रही थी, जिससे लगान रसीद तुरंत ऑन द लाइन स्पॉट हो रहा है। अब जिसे विधवा पेंशन ऑनलाइन स्पॉट नहीं हो सकता जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे, इसके लिए तो समय चाहिए ही। हाँ, यहाँ ये चीज़ हो रहा है कि हमको सही लाभुक मिल जा रहा है और सही आवेदन मिल जा रहा है। अखिल भारतीय किसान महासभा ने गांवा प्रखंड के विभिन्न गांवों में सदस्यता अभियान चलाया। मौके पर दर्जनों की संख्या में लोगों ने किसान महासभा की सदस्यता ग्रहण की। गांवा प्रखंड स्थित बगदेडीह, बेंड्रो, खरसान, चिहुटिया, सेरवा व अमतरो समेत कई स्थानों में अखिल भारतीय किसान महासभा का सदस्यता अभियान चला। बगदेडीह में अभियान का नेतृत्व पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने किया। मौके पर दर्जनों की संख्या में लोगों ने किसान महासभा की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर विचार व्यक्त करते हुए राजकुमार यादव ने कहा कि भाकपा माले सदैव किसान, मजदूरों व शोषित वंचित लोगों के हक अधिकार के लिए आवाज उठाती रहती है। इसका परिणाम है कि सभी पंचायतों में काफी संख्या में लोग सदस्यता लेने के लिए स्वेच्छा से आ रहे हैं। मौके पर प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव, अखिलेश यादव, अशोक मिस्त्री, रधिया देवी, यशोदा देवी, चंपा देवी, चिंता देवी, मंटू कुमार दास, राजकुमार चौधरी, अशोक यादव, महेंद्र यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। कुटिया मंदिर से बुधवार को राम जानकी विवाह को लेकर भव्य झांकी निकाली गई। इस दौरान उत्साह में श्रद्धालु झूमते हुए नगर भ्रमण को निकले और श्री राम माता जानकी का जयकारा लगाया। श्री महावीर कुटिया मंदिर सेवा समिति की ओर से बुधवार को कुटिया मंदिर से भव्य झांकी निकाली गई। राम जानकी विवाह महोत्सव को लेकर गाजे बाजे के साथ श्रद्धालुओं ने पूरे नगर का भ्रमण किया। इस दौरान बड़ा चौक, गांधी चौक होते हुए सभी वापस कुटिया मंदिर पहुंचे। इस क्रम में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। सभी नाचते झूमते हुए पूरे नगर क्षेत्र का भ्रमण किए। बताया गया कि राम जानकी विवाह को लेकर कुटिया मंदिर में पिछले कई दिनों से अनुष्ठान चल रहा था। अनुष्ठान के अंतिम दिन विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर भ्रमण के लिए झांकी निकाली गई है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।